क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। ठीक है, एक टेम्परेचर लाइन दिया है और इस पे सभी सिटीज शोज है। यहाँ पे 5 सिटीज के नाम दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये 5 सिटीज जो है बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये सब का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, फर्स्ट में आपको ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं। अगर हम पहले ये देख लेते हैं जो ये टेम्परेचर स्केल होते हैं, इसमें अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, राइट की तरफ हम जाएंगे तो ये होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, राइट की तरफ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर इससे जीरो जीरो लाइन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि लाहौल स्पीति का कितना है। तो -5, -6, -7, -8, तो क्या हो जाएगा इसका, -8। सीने का कितना है, 0, -1, -2। ठीक है, तो ये क्या होगा, -2। शिमला का कितना है, तो ये 5 पे ही दिया हुआ है तो 5 हो गया। और ऊटी का कितना है, तो 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री। और ये बेंगलुरु का कितना है, बेंगलोर का है 20, 21, 22 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए का आंसर हो गया। जो तो हम यहाँ पे ये देख लेते टेबल फॉर्म में। ये रहा लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर का -2, शिमला का 5 और ऊटी का 14 और बेंगलुरु का 22। ठीक है, अब हम बी क्वेश्चन पे आते हैं। बी है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द एबव। जो दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, सबसे कम किसका है। तो हम यहाँ पे देखे थे, ऑलरेडी देखे, ये जो बेंगलुरु का है सबसे ज़्यादा है 22 और सबसे कम है लाहौल स्पीति। ठीक है, तो बोला इसका डिफरेंस बताइए। तो हम लोग डिफरेंस क्या करेंगे, जो 22 है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कितना है। हॉटेस्ट सबसे कहता है 22 और टेम्परेचर कोल्डेस्ट कितना है, -8। तो हम डिफरेंस निकालेंगे 22 माइनस -8 डिग्री। हम लोग जानते हैं इनटू में होता है माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। तो हम लोग क्या किया, माइनस माइनस ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। तो क्या हो गया, 22 + 8 क्या हो गया, 30 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन सी पे चलते हैं। व्हाट इज द, यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। बोला दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताइए। तो मेरे को हमें पता है लाहौल स्पीति का कितना, -8 और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का -2। तो बोला इन दोनों डिफरेंस बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो बड़े में से, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं ना कि -2 और -8 तो बड़ा कौन सा हुआ, -2 बड़ा हुआ। जब माइनस में जो होता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि पॉजिटिव में होता है 8 बड़ा होगा 2 से, लेकिन जब माइनस लगा है तो -8 कम होगा। क्योंकि हम लोग जीरो लाइन पे देखे थे कि अगर जीरो लाइन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बढ़ते जाता है, यानी इधर के माइनस की तरफ बढ़ता है, यानी कि वो अपने एक्चुअल वैल्यू से कमता है। जितना जीरो के नज़दीक होगा वो माइनस में वो उतना बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो के लिए, माइनस वाले के लिए जीरो ही सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या हुआ, तो -2 और ये -8, तो -2 और -8। ठीक है, तो क्या होगा, -2 और माइनस हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लस। तो +8 और हम यहाँ पे -2 और +8 यानी कि क्या हो गया, 6। हम लोग यहाँ मतलब एडिशन का रूल है कि अगर हम किसी बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या बिगर वाले का साइन हो जाता है। तो यहाँ पे बिगर यानी कि बड़ा क्या है, -8, सॉरी 8 है, +8 और -2 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, बड़े वाले का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम ऑप्शन डी पे आते हैं। डी में है कि आप बताओ
can be say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla और इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। बोला क्या बताओ कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या शिमला का टेम्परेचर से कम होगा। तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर श्रीनगर कितना -2, शिमला का है 5। अगर हम दोनों को जोड़ दिए टुगेदर कर दिए तो क्या हो गया -2 और 5। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा जो बिगर वैल्यू है बिगर वैल्यूज के साइन हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये बड़े हैं बड़ा है -2 से तो क्या होगा 5 -2 यानी 3 हो गया। और टेम्परेचर शिमला का कितना हम जानते हैं हम लोग ऊपर टेम्परेचर लाइन है 5 है तो यहाँ पे क्या होगा है द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन ऑफ शिमला बाय 2 डिग्री। कितना है 2 डिग्री कम है कैसे देखो तो शिमला का कितना दिया हुआ है 5 और इसका जो दोनों टुगेदर हम लोग जो जोड़े हैं दोनों सिटीज़ को तो ये कितना आया 3 आया तो कितना मतलब ये तो ज़्यादा हुआ ना इससे ये शिमला ज़्यादा है मतलब कि 5 डिग्री ये कितना 2 आया इसका डिफरेंस तो यानी कि 2 डिग्री कम है। इससे कम है जो इस दोनों का जो एडिंग आया मतलब टुगेदर जो जो हम दोनों को ऐड किए प्लस किए तो 3 आया ये 3 आया और शिमला का ही टेम्परेचर 5 है तो कितना कम है तो हम 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो 2 डिग्री मतलब कि 2 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है टेम्परेचर ठीक है। अब क्वेश्चन सब लोग 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे बता रहा है ये एक क्विज है जो पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर ए करेक्ट नंबर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर ए इनकरेक्ट नंबर इज जैक्स स्कोर 5 successive round where 25 minus 5 minus 10 15 and 10 what was his total at the end। ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है कि जैक का स्कोर दिया है 5 सक्सेसिव राउंड में ठीक है तो रैंडमली दिया हुआ है ये नंबर यहाँ पे तो ये दे दिया ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अब बताओ कि ये पूछ रहा है ना व्हाट इज द टोटल ऑफ द मतलब कि पूरा यहाँ तक जो नंबर है टोटल नंबर कितना हुआ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे और यहाँ पे दिया पॉजिटिव अगर ये जैसे 25 और 15 और ये 10 जो दिया है ये सब किसका मार्क है पॉजिटिव नंबर है और ये जो -5 -10 का है निगेटिव मार्क्स है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राउंड कर लेते हैं और इस सबको प्लस कर देंगे तो 25 प्लस और ये -5 है तो -5 प्लस -10 है तो -10 प्लस 15 है तो 15 प्लस 10 है तो 10। अगर हम सबको माइनस करते हैं तो हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है जो हम लोग करते हैं ये जो ब्रैकेट में होता है इसके इंटू होता है बीच में ठीक है। तो क्या होगा इंटू है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया ये दोनों माइनस हो गए ना 25 ये -5 और -10 दोनों का माइनस आ रहा है दोनों के तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस लेकिन हम तो साइन लिखते हैं माइनस का ही अब तो प्लस में आती ये नॉर्मल साइन हो गया प्लस प्लस माइनस का रूल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा इसको जोड़ेंगे और पहले इसको माइनस वाले टर्म को जोड़ लेंगे ठीक है। तो क्या हो गया माइनस वाले -15 और ये 15 और 10 को जोड़े तो 25 आया और ये 25 दिया ठीक है। तो इस दोनों को पहले फिर जोड़ लिए तो क्या आएगा 50 और 50 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 35 आ गया ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इस दोनों को जोड़े तो क्या आया 25 इस दोनों को जोड़े माइनस वाले टर्म को तो -15 आया 10 प्लस 5 यानी 15 यानी माइनस साइन तो माइनस और 15 तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 25 50 और -15 क्या हो गया 35। तो क्या इतना मार्क्स आया टोटल मार्क्स जैक को क्विज जो मान लो कि जैक ने एक एग्जाम दिया और उसमें ये कंडीशन था ठीक है। तो जैक में जो एग्जाम दिया पॉजिटिव नंबर आया कोई भी पेपर का तो 15 किसी में ये मिला और किसी में ये मिला और निगेटिव आया जो अगर फेल हो गया मान लो तो ये मिला तो टोटल नंबर अगर उसका कितना हुआ तो कितना क्विज में नंबर आया 35 नंबर है ठीक है। तो कितना आप चले आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 में देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है कि एट ए श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ए मंडे मंडे को इतना है देन ड्रॉप मतलब गिर जाना मतलब कि कम हो गया कितना -2 ऑन ट्यूजडे यानी 2 डिग्री कम हो गया ट्यूजडे को। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे तो जो 2 डिग्री कम हुआ था पिछले -5 से तो पता है ट्यूजडे को क्या रहा
और बोला ऑन वेडनेसडे इट राइज 4 डिग्री, राइज मतलब बढ़ जाना। और फिर वेडनेसडे जो नेक्स्ट डे वेडनेसडे उस दिन 4 डिग्री बढ़ गया। तो आपको ये बताना है कि टेम्परेचर ऑफ दिस डे क्या है, मतलब वेडनेसडे को दिन जो है टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मंडे को कितना है -5, और ट्यूसडे को कितना है 2 डिग्री है, ट्यूसडे को 2 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये वेडनेसडे को कितना है 4 डिग्री है। ठीक है, तो अब कंडीशन पे आते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, तो यानी कि पहले हम ट्यूसडे का निकाल लेते हैं। ट्यूसडे कितना हो गया -5 था मंडे को, ट्यूसडे को यानी 2 डिग्री कम हो गया। तो -5 और 2 डिग्री कम हुआ यानी माइनस हुआ, तो माइनस का क्या हो गया टोटल हो गया -7। और बोला कि ये बढ़ गया है 4 डिग्री किस कब को वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे का निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं ट्यूसडे को कितना था, मतलब वो आ रहा था -7 से, और जो था वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, तो यानी प्लस हो गया। तो -7 + 4 कितना हो गया प्लस, माइनस प्लस यानी माइनस, तो -3 हो गया। कितना हो गया -3 डिग्री। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे को -7 हुआ और वेडनेसडे को क्या हो गया -3। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है कि प्लेन इज फ्लाइंग द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल एट पार्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट है वहाँ से सी लेवल से ऊपर हवाई जहाज जो है एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा, मतलब उड़ रहा। ठीक है, और और यहाँ पे ये बताया इट इज एग्जैक्टली एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन जो होता है, जो पानी का जहाज जो होता है ना, जो समुद्र के पानी में चलता है। ठीक है, तो उसे सबमरीन बोलते हैं। तो वो जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग कर रहा मतलब तैर रहा है एक तरह से, वो कितने नीचे है समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितना है 1200 मीटर नीचे चल रहा है। ठीक है, मतलब वो तैर रहा है। तो बोला है कि दोनों का व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा सी लेवल। ठीक है, ये सी का लेवल है, और इससे ऊपर यानी एवं मतलब ये एरोप्लेन है। ठीक है, तो ये 5000 मीटर पे है, उड़ रहा है, और यहाँ से सबमरीन है ये। ठीक है, तो ये कितना बिलो है यानी नीचे है 1200 मीटर। तो बोला है कि दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस बताइए। तो हमने टेम्परेचर लाइन में भी पढ़ा, ये तो था उसी टाइप का भी है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें तो हमें पॉजिटिव देखना है कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसका और ये दोनों का बीच का डिफरेंस बताना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये 5000 मीटर और 1200 मीटर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कितना हुआ। तो हमें यहाँ पे देखते हैं, बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ये हाइट ऑफ द प्लेन सी लेवल से ऊपर कितना है 5000, और फ्लोटिंग ऑफ द सबमरीन लेवल ऑफ सी लेवल से नीचे कितना है 1200 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, बस सबमरीन यानी 500 और प्लस 1200 कितना हो गया 62 मीटर। 6200 मीटर द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द कितना हो गया 62, मतलब इससे नीचे जितना था इससे ऊपर जितना था। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे टोटल डिस्टेंस तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 में बता रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट। बोला कि मोहन जो अपने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट करता है, और वो विड्रॉल कर लेता है, मतलब 2000 रुपये डालता है अकाउंट में, विड्रॉल मतलब निकाल लेता है 1442, मतलब वन इतना निकाल लेता है फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, अगले दिन इट विड्रॉल द अमाउंट ऑफ फ्रॉम अकाउंट हिज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल बी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस ऑफ द मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। बोला जो विड्रॉल के बाद कितना उसके पास पैसा बचा, जो भी ये कंडीशन के बाद। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वो उन्होंने कितना, उसने कितना डिपॉजिट किया था 2000, उसने निकाल कितना लिया, इतना ले लिए 1642 निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, कितना बैलेंस पहले ही पता करते हैं। तो हम सिंपल बात है दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 2000 माइनस 1642 रुपये माइनस किए तो कितना आया 358। ठीक है, तो उसका सिंपल बैलेंस कितना बचा, मोहन का जो अकाउंट में बैलेंस है जो निकालने के बाद कितना बचा 358 बचा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कितना अमाउंट उसके बाद मतलब लिख सब करने के बाद बचा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हम लोग देखते हैं। 6 में बता रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर ट्रेवल ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। ईस्ट ईस्ट वेस्ट ना हम लोग जानते हैं, ये देखो ये होता है, ये हो जाता है ईस्ट होता है, सॉरी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ साउथ
और ये होता है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो बोला है कि 20 किलोमीटर ये जाता है, और 30 किलोमीटर फिर क्या करती है ये, टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द सेम रोड, वेस्ट के सेम रोड पे जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टूवर्ड्स रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट बाय डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द वेस्ट बाय विच इंटीजर विल रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो देखो ये हम लोग देखा वेस्ट और ईस्ट, यही लाइन सिर्फ हमें पूछ रहा है, तो यही लाइन को ले लिया हम लोग वेस्ट ईस्ट का, ये हो गया वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये बोला है कि यहाँ मान लो ए यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट ए है, तो टुवार्ड्स ईस्ट मतलब कि 20 किलोमीटर टुवार्ड्स जाता है, ठीक है, पॉइंट बी के तरफ। तो ये रहा पॉइंट बी, ए के बाद बी, तो ये 20 किलोमीटर यहाँ गई, और फिर मूव 30 किलोमीटर टुवार्ड्स द एलोंग द सेम रोड, 30 किलोमीटर फिर ये पीछे चली आई, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या है इसका, ये ठीक है, कितना डिस्टेंस पे है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए टू बी क्या हो गया, 20 किलोमीटर गई, ठीक है। और ये फिर बी से सी मतलब कि यहाँ यहाँ पीछे आ गया, ये दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर उन्होंने टू वो ये मूव किया फिर पीछे, ठीक है, टू, तो कितना हुआ 30। तो डिस्टेंस ए टू सी का, ए और सी का इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ हम लोग यहाँ फिर से देखते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस दी है और ये डिस्टेंस दिया है, तो हमें ये निकालना है, ए सी निकालना है। तो सिंपल इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो हो गया 20 - 30 -10 किलोमीटर है। रीता फाइनली पोजीशन ऑफ ए टू सी -10, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये हो गया डिस्टेंस कितना है माइनस, ये पीछे की ओर हम जाएंगे, कितना हो गया -10 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। इन ए मैजिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग मैजिक और स्क्वायर। बोला है कि एक नंबर दिया है, आप ये कॉलम कॉलम रो और ये डायगोनल होता है ये वाली, ठीक है, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो और ये हो गया डायगोनल, ठीक है। तो बता रहा है कि नहीं सभी को, जैसे कॉलम को जोड़ने पे इस ये अलग से, और अगर आप कॉलम को जोड़ेंगे तो, और रो को जोड़ेंगे तो, और अगर ये डायगोनली आप अगर ऐड करोगे तो सभी का वैल्यू एक आना चाहिए, तभी ये मैजिक का मतलब मान वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। चलो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम इस वाले रो को करते हैं, ठीक है, रो को करते 5 - 1 और -4, 5 - 1 और -4, ठीक है। तो पहले माइनस माइनस क्या हो गया माइनस, और 5 क्या हो गया 5 - 5 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह दूसरे वाले के लिए तो -5 -2 -7, तो यहीं पे देख लेते हैं, -5 -7 7 और 7 माइनस, ये भी 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0 -3 और 3 0, तो 0 हो गया 0, ये तीनों के तीनों 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अब कॉलम को लेते हैं, ये -5 -5 0, -1 -2 -3 और 3 0, और -4 और 7 -3 और -3 0 हो गया। चलिए अब डायगोनल को देखते हैं, -5 और ये -2 -3 5 और 5 0 हो गया, और ये क्या, अब इस वाले डायगोनल को हम चेक करते हैं, -4 -2 कितना हो गया -6 और 0। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पाए हैं कि ये जो लास्ट वाला है ये नहीं सिर्फ 0 हो पाया, बाकी सब 0 हो गया जितना है, ये 0 नहीं हो पाया, तो ये क्या हुआ, ये मैजिक नहीं हुआ। द बॉक्स नॉट मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल सम आर नॉट इक्वल, अगर सम इक्वल होगा तो ही हो पाएगा मैजिक स्क्वायर, नहीं तो नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। बी को हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी वही कंडीशन है, आपको देखना है सबको डायगोनली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जो होकर के कि ये सभी में एक ही वैल्यू आता है नहीं, अगर सभी में आ गया तो मैजिक और नहीं तो नहीं मैजिक। तो देखते फर्स्ट में तो हम लोग जैसे ये करेंगे, तो ये रहा -1 -10, इस तरह करेंगे तो -9 आ गया। अगर हम दूसरे कॉलम को लेंगे, रो को लेंगे, ये देखिए -9, 1 -10 -9, 4 -4 -7 -4 -3 7 और -2 -9,
इसी तरह से इसको भी करेंगे तो -6 और -7 13 और 4 -9, ठीक है। इस तरह से और इस तरह से हम इसको इसको जोड़ेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे, देखेंगे सेम होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सब का वैल्यू -9 -9 और -9 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, द बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज द ऑल सम ऑफ आर इक्वल, ठीक है। सभी सम है इसलिए ये मैजिक हो गया। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। यहाँ पे है कि वेरीफाई ए और माइनस ब्रैकेट -b ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ए एंड बी दिया हुआ, ए और वैल्यू ए बी का वैल्यू दिया है और आपको बताना है इस जो ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। जैसे ए का वैल्यू कितना है 21 और ये -18। तो चलिए इसमें ये एल एच एस और एच एस मान लेते हैं। एल एच एस ये हो गया राइट हैंड साइड, तो ये रहा और इसमें तो वैल्यू पुट करते हैं -21 और -18, तो माइनस माइनस प्लस और 21 + 8 मतलब 39 और आर एस एस वैल्यू, आर एस एस मतलब राइट हैंड साइड, तो ए प्लस बी ये रहा ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी 39 मतलब दोनों के दोनों मिल गए, ठीक है। तो ये क्या आर एस एस एल एच एस वेरीफाइड हो गया। उसी तरह हम लोग बी में चलते हैं। ए इक्वल टू ये हो गया और बी इक्वल टू ये हो गया, तो बी हैव टू ए माइनस ए, ठीक है। तो ए प्लस ए हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस। अब एल एच एस में क्या होगा, एल एच एस में ये है, एल एच एस निकाल लेंगे हम, ठीक है। वैल्यू पुट करके इतना है, आर एच एस निकालेंगे, इसका भी वैल्यू इतना है, तो ये फिर भी ये भी वेरीफाई हो गया, तो इसका भी आंसर सही है, वेरीफाइड है। और इसी तरह ए का वैल्यू ये दिया है सी में और बी का वैल्यू ये दिया है और यही इसमें फिर से पुट करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस फिर 75 + 84 तो 159 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एच एस आर एच एस ए प्लस बी, ए और प्लस बी, बी का इतना हो गया, एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, उसमें भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 में। यूज द साइन इन द बॉक्स मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बताइए कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। आपको ये सिंबल देना है। तो जानते हैं -8 और -4 क्या होता है, -12, ठीक है। तो 12 -12 और -8 और -4, तो पहले इसको चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस और ये क्या आया +4 और +4 और -8 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो ये साइन, ये वैल्यू माइनस प्लस यानी -4 बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू ये साइन लगेगा, ठीक है। इसमें ये बड़ा है, देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए है ना, -4 है तो ये बड़ा है। उसी तरह बी है -3 7 13 15 8 -8 सबको जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये आएगा 15 -2, तो -2 और 15 यानी कि ये मैच किया, तो ये क्या होगा इसका भी यस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सी 23 -41 + 11 और ये रहा 23 -11 41 11, बस इसमें भी हम लोग सिंबल देखते हैं, जोड़ते हैं -7 28, तो यहाँ पे -7 बड़ा है तो इधर की तरफ हो गया, तो ये क्या हो गया -23 बड़ा है, ये -7 सही है, मतलब बड़ा है 29 से। अब हम लोग देखते हैं डी में, सेम वही है, बस इस वाले को इधर को जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ठीक है। ये सिंपल देखना है कि किधर की तरफ बड़ा है, तो ये 20 बड़ा होता है 0 से, तो ये हो गया 20, सेम है। इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, और यहाँ पे ये हम देख लें कि -1 डिग्री बड़ा है इतना से, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर, ठीक है। चलिए इसे आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, फिर वहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।